Hello everyone out there. So today we are finally going to discuss class 12 geography important question for the board examination of 2026 for Maharashtra board. Okay, so we are going to discuss geography as I have already said you right now only, but I would also like to inform you that I have uploaded important question videos for economics and for science, okay, political science, and after that I have also uploaded videos for psychology, okay, and I have also uploaded video of important question for history, and here we are discussing geography. Okay, if you want I will attach the playlist link in the description. Please check that if you want any of these videos which I have mentioned here. Okay, yep, so let us begin. Okay, so if you have seen previous videos as well, so you know that what pattern we follow and how we go, right? So how I know that these questions are important is that कि जो क्वेश्चन आपको मोस्टली रिपीटेड आपके पेज आपके पेपर में दिखता है, लाइक 2022 में, 2023 में, 2024 में एंड 2025 में भी रिपीट हुआ है, तो देयर इज़ हाई चांसेस कि वो आपको 2026 में भी पूछा जा सकता है. ओके, तो जो रिपीटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं आपके पेपर में, मोर ऑफन पूछे ही जा रहे हैं, हर बार वो आपको आ ही रहा है, बोर्ड उसको इम्पॉर्टेंट प्रेफर कर रहा है, इसका मतलब यही होता है, राइट? क्योंकि वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है कि वो हर पेपर में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो देर इज़ अ वेरी 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 हाई चांसेस कि वो 2026 के पेपर में भी रिफ्लेक्ट होगा. एंड दिस इज़ हाउ वी गेट टू नो दैट दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट. ओके, तो सबसे पहले हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, जो आपको एमसीक्यूज आएंगे. यहाँ पे आपको मैचअप आ सकता है, यहाँ पे आपको फिलअप्स आ सकता है, या फिर आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने कहा जा सकता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है वो बताओ 1 वर्ड में. ओके, तो ये आपको एमसीक्यूज में आएगा. ओके, मैं आपको अब हम एक एक करके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं. ओके, सो जोग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड डैश. ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू राइट योर आंसर. ओके, फादर ऑफ अ मॉडर्न जोग्राफी इज डैश. ओके, सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड एवरी डैश ईयर्स. यहाँ पे आपको देखो, ये मैंने आपको यहाँ पे फिलअप बताया, बट यू जस्ट हैव टू बी क्लियर अबाउट द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि ये आपको मैचअप में भी पूछ सकता है. ओके, मैच करो, या फिर देखें ना, सो आस्क यू कि आइडेंटिफाई करो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या फिर ऐसे वो आपको फिलअप्स पूछ सकते हैं. ऑल राइट, सो यू जस्ट हैव टू, लाइक वंस यू आर क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके, यू कैन अटेंड इट, वेदर इट इज fill up, whether it is matchup or whether it is whatever. Okay, population density means number of people per dash. Okay, sex ratio is expressed per dash males. Okay, इफ देखो आपने पढ़ाई की है तो आपको ये 1 बाय 1 खुद से आंसर देते हुए भी जाना है, ठीक है. इट्स अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट ऑल्सो फॉर यू कि आपको इसका आंसर पता है या नहीं पता है, ठीक है. एग्रीकल्चर इज अ डैश इकोनॉमी एक्टिविटी. लेटर ऑन, मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. ट्रांसपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ डैश इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एरिया इज कॉल्ड अ डैश. एंड लास्ट, अनइक्वल डेवलपमेंट बिटवीन रीजन्स इज नोन एज डैश, ठीक है. तो ये हमने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लिए. अब देखो हमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपको कहा जा सकता है कि आप डेफिनेशन लिखो, आपको कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन करो कॉन्सेप्ट छोटे से लाइक पैरा में या 4-5 लाइन में. ओके, या स्टेट करो कि क्या है आपका ओपिनियन इस पर, ठीक है. तो आपको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा सकती है. ओके, सो व्हाट इज़ ज्योग्राफी, यू हैव टू आंसर दैट इन 4-5 लाइन्स. ओके, बिकॉज दिस इज फॉर 2 मार्क्स. स्टेट एनी 2 ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी. ओके, देखो अब यहाँ पे आपको 2 ब्रांचेस बताया गया, बोला गया है ज्योग्राफी का बताने. ओके, तो आप प्लीज़ इतना ही कंटेंट लिखो कि आपको 2 मार्क्स मिले. आपको ऐसे नहीं करना है कि अरे मेरे को तो ये बहुत अच्छे से आता है, अब मैं इस पर पूरा 10 मार्क्स लेके आता हूँ अच्छे से लिख के. नहीं, ऐसे नहीं होगा ना. 2 मार्क्स का है तो वो 2 मार्क्स ही मिलेगा. अब चाहे आप पूरा बुक लिख दो या कुछ भी कर लो, है ना. तो इसलिए, और ऐसा भी मत सोचना कि मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं लिख ही देता हूँ अच्छे से, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और ज़्यादा अच्छे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसा हमें लगता है, पेपर शुरू होता है तो ऐसा लगता है कि अरे कर लेंगे, हो जाएगा, लेकिन एट दी एंड बहुत कम टाइम पड़ जाता है. फिर जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल में बहुत अच्छे से लिखना है, हम वो
नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लिखो, एंड आपको अगर बहुत अच्छे से आता है तो थोड़ा ज़्यादा लिख दो अच्छे से, लेकिन एकदम ही ज़्यादा नहीं कि आपने 2 मार्क्स की जगह पे 6 मार्क्स का लिख के आया, ऐसा मत करो। आपको बहुत अच्छे से आता है, आप 2 मार्क्स की जगह पे 4 मार्क्स का लिख दो, ठीक है, जस्टिफाइड है, ठीक है, क्योंकि आपका ही पेपर है। ऐसा नहीं है कि आपको जो जो अच्छे से आता है वो आप अच्छे से लिख सकते हो, तो आपको जो अच्छे से नहीं आता वो कोई और आके लिख देगा, नहीं ना, वहाँ पर भी आपको और टाइम लगेगा सोचने में। व्हाट इज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन and what is migration? You have to answer this also. What is settlement? ये चीज़ें जो है कॉन्सेप्ट इसकी क्लियर रखना, अंदर कंटेंट पढ़ लेना। हो सकता है कि देखो आपको उसका पर्टिकुलरली एक चीज़ भी सेटलमेंट के अंदर की कोई एक पॉइंट उठा के पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन कर, तो यू हैव टू जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिपेयर सेटलमेंट अच्छे से, इस तरह से यू हैव टू प्रिपेयर दिस माइग्रेशन अच्छे से, क्योंकि माइग्रेशन का कोई एक टाइप बता के आपको एक्सप्लेन करने कहा जा सकता है। व्हाट इज़ लैंड यूज़ एंड व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में आपको कोई एक एग्रीकल्चर का टाइप बता के बोला जा सकता है कि एक्सप्लेन दैट, तो यू हैव टू प्रिपेयर एग्रीकल्चर अच्छे से, होल कंटेंट। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग एंड व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ रीजन एंड व्हाट इज़ रीजनल इम्बैलेंस, ठीक है। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, ओके। एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आपको यहाँ पे फैक्टर्स बताने हैं जो क्या करते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपको 4 मार्क्स के लिए लिखना है, ठीक है। वहाँ पे आपके लिए देखो ये मैटर नहीं करता कि आपको कौन सा क्वेश्चन कितने अच्छे से आता है, ठीक है। मैटर ये करता है कि वो क्वेश्चन आपसे कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो आपको उतना कंटेंट लिखना होगा। आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप वहाँ पे 10 मार्क्स का नहीं लिख सकते बच्चों, ठीक है। या आपको बहुत अच्छे से नहीं आता है तो आप वहाँ पे 2 मार्क्स का नहीं लिख सकते। यू हैव टू गिव कंटेंट, कैसे भी लिखो, पूरी बुद्धि लगा दो, पूरा अपना साल याद कर लेना कि क्या, लेकिन साल याद करने के लिए भी तो टाइम नहीं होगा एग्जामिनेशन में, इससे अच्छा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, कि आपको जल्दी जल्दी वो आया और सब चीज़ फटाफट से लिख दो, ठीक है, रिवीजन करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखो आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट कि आई एम द लाइक आई हैव मेड द सेम मिस्टेक एंड आई हैव लर्न माई लेसन, ठीक है। कहीं कहीं पे मैंने मतलब बहुत बार किया है कि क्या करती थी मैं, जो मुझे अच्छे से आ रहा है, जहाँ पे मुझे 6 मार्क्स मिलने वाले वहाँ पे मैं 3 पेजेस का आंसर लिख देती थी। क्या ये लॉजिकल था? ठीक है, एज अ स्टूडेंट हमें लगेगा अरे बहुत अच्छे से आता है, हम वो देख के खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि अरे मैं इसको बहुत अच्छे से लिखूँगी, ठीक है। बट ये जस्टिफाइड नहीं था मेरे पार्ट पे, क्योंकि फॉर श्योर डेफिनेटली ये चीज़ होती है कि आगे जाके जहाँ पे मुझे 6 पेज का आंसर लिखना था वहाँ पे मैं 3 पेज का लिख पाई। वाई? बिकॉज मेरे पास टाइम कम पड़ गया, बिकॉज मैंने टाइम का सही से यूज़ नहीं किया, ठीक है। एग्ज़ाम बस देखो आपका टेस्ट नहीं लेता, आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, टाइम मैनेजमेंट, सही टाइम पे सही चीज़ करना, अटेंशन देना, ठीक है, स्ट्रैटेजीज़। अब लाइफ में हर जगह स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन चूज़ योर हार्ट ऑल्सो इन लाइफ, मगर एग्ज़ाम में in some aspects of life you have to choose strategies as well. I will not deny that also. Okay, so we have seen this. Explain factor affecting population, explain causes of population growth, explain types of rural settlement, ठीक है। अब क्या होगा ना, जैसे देखो आपको 4 मार्क्स का है ये, ओके। तो अगर आप सोचो कि अब मैं 4 मार्क्स में कितना लिखूंगा, तो मैं आपको एक सिंपल डिवीजन बताती हूँ कि हाउ यू शुड डू इट। देखो आपको 2 मार्क्स का दिया गया है, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। तो 2 मार्क्स के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव टू राइट? 2 मार्क्स के लिए यू शुड राइट 4 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह से डिवीजन करो। 4 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट 8 पॉइंट्स, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए यू हैव टू राइट 16 पॉइंट। जितना आपके वो मिल रहा है आपको मार्क्स वहाँ से, उसका आपको डबल पॉइंट लिख देना है, ठीक है। डिपेंड करता है, ठीक है। 16 पॉइंट्स, अब देखो 8 मार्क्स के लिए अच्छा खासा मार्क्स है, 8 मार्क्स के लिए 16 पॉइंट्स आपकी डिपेंड करते हैं कि कितने बड़े पॉइंट्स हैं। अगर आप एक एक लाइन का पॉइंट लिख रहे हो तो 16 लाइन की हो पाएगी, तो ऐसे तो आपको 8 मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स भी वैसे बनाने चाहिए कि उसमें उतना पोटेंशियल हो। बट आई बिलीव कि यू आर ऑलरेडी इन 12th स्टैंडर्ड, आपने एक बार ऑलरेडी बोर्ड दिया एंड आप इतने साल से पढ़ते आ ही रहे, तो आप इतना समझ जाओगे कि कहाँ पे कितने की रिक्वायरमेंट। आई बिलीव इन यू, इतना आप समझ जाओगे, ठीक है। बस ये एक जर्नली जो हम देखें एक रफ आइडिया, तो वो इतना क्या करना है, ओके।
Explain factors affecting location of settlement. Explain type of farming. Explain problem of agriculture in India. ये तो भाई अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो I will write like 10 pages. ठीक है, I will not write, like I can write but I will not write 10 pages because this is for 4 marks. ठीक है, बट यहाँ पे तो मतलब इतनी प्रॉब्लम है हमारे किसानों के पास, एग्रीकल्चर के पास. ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. प्रॉब्लम तो काफ़ी है, दिखने में आता ही है हमें, है ना. तो वो हम लिख सकते हैं, अपने फार्मर्स वगैरह का आर्टिकल पढ़ते, न्यूज़ पढ़ते, वहाँ पे हमें बताया जाता है कि क्या क्या वो लोग डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं. आपने बुक में भी पढ़ा ही है, तो यू कैन राइट ऑल दोज पॉइंट्स. Explain factors affecting industrial location. Okay, and next one is explain type of industries. ठीक है, यहाँ पे देखो टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में इफ़ यू हैव सो मैनी कंटेंट, ठीक है, तो क्या करो, जो आपको सबसे अच्छे से आता है पॉइंट्स वो लिख दो. ठीक है, वो लिखते जाओ. ऐसा नहीं कि पूरी ही चीज़ें लिखते हैं, अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो. ठीक है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, explain factors affecting regional development. ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़े. ओके, नाउ 6 marks क्वेश्चंस. अच्छा, ये वाला जो था ना, दे कैन लाइक 4 marks के लिए. ठीक है, दे कैन आस्क यू फॉर शॉर्ट नोट्स. मेजरली आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है. ठीक है, and here also for 6 marks also they can ask you for the same short notes. ठीक है, एक्सप्लेन, बट यहाँ पे मेजरली यहाँ पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा ऊपर सी में. ओके, डी में आपको एक्सप्लेन दी फॉलोइंग वगैरह कहा जाएगा. सो एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया. एंड नेक्स्ट, एक्सप्लेन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, यहाँ पे हम अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं. एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स. ठीक है, एक्सप्लेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज. एक्सप्लेन प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. ठीक है, you have to suggest the measures also over here for problems which you have given of Indian culture. Explain importance of secondary economic activities. And next one is explain the role of tertiary economic activities in economic development. Explain causes of regional imbalance in India. And explain measures for regional development. ठीक है, you have already explained the problems of regional development. then अब आपको क्या करना है, you have to explain the measures. ठीक है, कि क्या करने से ये solution निकल सकता है, मेजर रीजनल डेवलपमेंट हो सकता है. ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, यहाँ पे सी आई हैव रिटन 16 मार्क्स. तो ऐसा तो है नहीं, लाइक 15 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है यहाँ से. ओके, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन ही 15 मार्क्स का आएगा. ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये पर्टिकुलरली ये जो आपको डिवीजन है, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर है, इससे आपको 15 मार्क्स टू 16 मार्क्स का पूछा जा सकता है. ओके, सो देखो, लॉन्ग क्वेश्चंस, बेसिकली दीज आर दी लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस वी कैन से. ओके, तो मैंने आपके पेपर में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेडली देखा है, जो लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी हो रहे हैं. ठीक है, तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस, है ना. इसलिए आई हैव अंडरस्टूड योर कंसर्न, सो आई हैव selected few questions which are most repeated ones. So let us go through it one by one. First one is population distribution in India. So population distribution in India, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आएगा. वहाँ पे आपको वो लोग पर्टिकुलरली ये भी पूछ सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर दे कैन ऑल्सो आस्क यू रीजनल वेरिएशन एंड सूटेबल एग्जाम्पल्स. ठीक है, ये दोनों दे कैन आस्क यू. सो आई हैव रिटन इट ओवर हियर. ठीक है, कि आपको ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में मेजरली जो है ये दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया. सी, अगर आपको ये ऐसा कंटेंट देते हैं तो दे कैन आस्क यू इफेक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, ठीक है, कॉजेज भी पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है, एंड इफेक्ट्स एंड मेजर
टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर दे कैन आस्क यू पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, प्लीज एक्सप्लेन कॉजेज, ऐसे लिखा रहेगा कॉजेज, एंड नेक्स्ट लिखा रहेगा इफेक्ट्स एंड मेजर्स, इफेक्ट्स लेटर ऑन, मेजर्स टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ऐसे ये तीनों चीज़ आपको दी रहेगी लाइन से, तो आपको ये भी पढ़ना है बहुत अच्छे से। एंड देखो जो भी लॉन्ग आंसर है या जहाँ पे भी आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, जो अच्छा वेटेज वाला आंसर है, तो प्लीज़ फॉलो दिस फॉर्मेट, ठीक है। हमने लिख दिया सबसे पहले, लेट मी डू इट ओवर हियर बीच में। तो सबसे पहले हमने लिख दिया, शुरू किया आंसर हमारा इंट्रोडक्शन से, फिर उसके बाद हमसे जो भी कंटेंट पूछा गया है, ठीक है, वी विल राइट द कंटेंट ओवर हियर, ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखो हमने डेफिनेशन इंक्लूड कर दिया, ठीक है, उसका मीनिंग इंक्लूड कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द कंटेंट व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, वी विल राइट इट ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी लिख दिया, लेटर ऑन एट द एंड ऑफ द आंसर व्हाट वी विल डू, वी विल राइट कंक्लूजन हियर ओवर हियर, ठीक है। तो ऐसे हमारा एक बहुत अच्छा आंसर बनता है, हर जगह पे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखो, क्योंकि कंटेंट तो आप लिख दे रहे हो, मगर दिस इज समथिंग विच विल मेक योर आंसर सो मच beautiful, we can say so much powerful, we can say, okay। now इंडियन एग्रीकल्चर, देखो बहुत बार रिपीट हो रहा है, एक ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी इसमें भी रिपीट हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड रेमिडियल मेजर्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है पहले भी। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंसेस, ये तीनों चीज़ बहुत अच्छे से कर लेना रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स का, ऑल राइट। नाउ लास्ट, ओके। सो फिफ्थ वन, regional imbalance in India, so they will ask you in regional imbalance in India, please बता दो आप causes, effects बता दो, and measures बता दो regional बैलेंस के, डेवलपमेंट जो है वो बैलेंस में हो सके सब जगह का, इसलिए आपको बताना है, ओके। तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है गाइज, ओके। सो हमने यहाँ पे सारे 5 क्वेश्चंस देख ले, प्लीज़ ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट, ओके। इफ़ यू हैव एनी sort of issue, please ask me in the comment section, I would love to help you out, okay। and if you have found this video helpful, please do like, share and subscribe, and if you think you can help your friend by sharing the video, then please do so, okay। and thanks for watching, good luck for your examination.